अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। अब हम देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 10% वॉच टाइम जिनसे हमें मिलता है, क्योंकि सिर्फ 10% ही लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करके देखते हैं। 90% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर आती है, तो उसकी वजह से फिर हमें वॉच टाइम नहीं मिल पा रहा। सो प्लीज़ इतना सा कोऑपरेट करिए, एक क्लिक पे आपको कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, डिफेंस मैकेनिज़्म जो था फर्स्टली 1904 में सिगमंड फ्रॉइड ने इस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका कॉन्सेप्ट जो था स्टार्ट हुआ था सिगमंड फ्रॉइड से, और इसके सिगमंड फ्रॉइड के जैसे अनकॉन्शियस को आज तक कोई अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड से अच्छा एक्सप्लेन कर सका, ना ही उसको क्रिटिसाइज़ कर सका। इसी तरह उसके ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म था, इस पर भी वेरिएशंस हुई हैं, इंप्रूवमेंट्स आई हैं, बट स्टिल ये एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ। अब उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि जब हम बात करते हैं कि ईट जोन सी है वो प्रॉपरली अनकॉन्शियसली प्रोसेस हो रही होती है, और ईट को इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, और फिर हमने ईगो जोन सी थी वो लेटर एज में डेवलप होती है, जब एक इंसान को रियलिटी के कंसीडरेशन आती है कि कैसे मैं रियलिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने ईट को सेटिस्फाई कर सकूं। तो वहाँ पे भी उसका पर्पस जो सा था, वहाँ पे वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और सुपर ईगो भी इसी तरह डेवलप हो जाती है। तो अब उसने ये चीज़ कही कि जब एक इंसान एक अनकॉन्शियस प्रोसेस यूज़ करता है टू कंपनसेट और टू रिलीव और टू डिफेंड और टू प्रोटेक्ट हिज एंजाइटी, अपने आप को वो अपनी एंजाइटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो, शेम, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम उसकी कम हो, मतलब उसकी खुद एतमादी कम हो जाए, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स हों दूसरे, या कोई अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हो। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करने के, और हर इंसान एक हेल्दी पर्सन भी यूज़ करता है और एक अनहेल्दी पर्सन भी यूज़ कर रहा होता है डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद उसने कहा कि ईड के सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं ना ईगो सुपर ईगो के साथ, तो फिर जो है वहाँ पे आता है इंडिविजुअल सफ़र करता है टेंशन और एंजाइटी से, कि ईड जो सी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ईगो जो सी है वो परेशान है ईड को कैसे सेटिस्फाई करे, और वो कह रही है कि ईड गलत है। अब सुपर ईगो कह रही है कि ऐसा ईड की तो बिल्कुल सुननी ही नहीं है जी, ईड तो पागल हो चुकी है। ये 3 बहन भाई, ये 3 कैरेक्टर्स के तौर पे आप इमेजिन करके देखें। सुपर ईगो जो सी होती है वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और ईगो जो सी है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स हैं, जबकि हम ईड की बात करते हैं तो वो प्लेयर प्रिंसिपल्स हैं। तो मॉरल प्रिंसिपल्स और रियलिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ईड की फरमाइश जो सी प्लेयर प्रिंसिपल है उसकी वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो इस वजह से फिर क्या होता है, ईड के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं ईड की वजह से, और उनको हम एंजाइटी टेंशन्स वगैरह कहते हैं, और उस ईड में अनकॉन्शियसली फिर इंसान उस ईड को प्रोटेक्ट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ करता है। अब डिफेंस मैकेनिज़्म हम बाद में देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशंस भी 2 हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म जोन से फिर उस स्ट्रेस को या उस एंजाइटी को जिसको ईगो सुपर ईगो रिलीफ देने में नाकाम हुई थी, उसको डिफेंस मैकेनिज़्म फिर रिलीफ दे रहा होता है। और डिफेंस मैकेनिज़्म हमने दोबारा पहले भी बात की थी कि अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होता है, और ये सेल्फ डिसेप्टिव इन नेचर होता है कि इंसान अपने आप को धोखा दे रहा होता है इसमें। उसके अलावा हम डिफेंस मैकेनिज़्म को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तो डेफिनेशन में ये चीज़ है कि डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो पार्टनर है एडजस्टमेंट का, एक इंडिविजुअल जो से अपनी एंजाइटी को रिलीव देता है जब वो किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, या फिर सेल्फ एस्टीम थ्रेटनिंग के खुद एतमादी जो सी उसकी ख़तरे में आ रही हो या कंपनसेट हो रही हो, तो वहाँ पे फिर डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसका काम आता है, लाइक वो कहीं किसी चीज़ पे हार गया है, तो वहाँ पे वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर सकता है कि फ़लाने ने चीटिंग की थी, बस इतनी सी गलती हो गई थी, ये होनी नहीं चाहिए थी, इस तरह ना बस किस्मत में हार थी, इस तरह का कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज़्म वो यूज़ कर रहा होता है। लाइक आई सेड एज अर्लियर कि डिफेंस मैकेनिज़्म पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज़्म अगर मॉडरेटली यूज़ हो रहे हों, कोई भी डिफेंस मैकेनिज़्म अगर एक हद तक मॉडरेट लेवल पर यूज़ हो रहा है तो वो हार्मलेस है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ हो रही है तो वो फिर हो जाते हैं हार्मफुल, क्योंकि जब एक्सट्रीम लेवल पे जाके डिफेंस मैकेनिज़्म हम यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हमारा कोई डिफेंस मैकेनिज़्म एक्सप्लोड हो जाता है, या फिर हम कोई डिफेंस मैकेनिज़्म जब इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिकल मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं या नफ्सियाती मसले बनते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म की, जिसकी हम तब से बात कर रहे थे कि डिफेंस मैकेनिज़्म पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब एज द नेम सजेस्ट जिस डिफेंस मैकेनिज़्म के कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होते हैं
वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, और जिनके कॉन्सिक्वेंसेस, जिनकी नताइज जो उनसे होते हैं वो मनफी होती हैं और इंसान किसी ना किसी दूसरे नफ्सियाती मसले का शिकार होना शुरू हो जाता है, तो वो होते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। अब हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म देखते हैं। कंपनसेशन है कि एक इंसान अगर एक चीज़ नहीं कर पा रहा तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेता है। सब्सटीट्यूशन है, अगर वो एक चीज़ एक तरीके से हासिल नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे तरीके से वो चीज़ हासिल कर लेता है, ठीक है। और सब्लिमेशन है कि अगर वो इंसान कोई ऐसा शौक़ रखता है लाइक फ़ाइटिंग का या दूसरी कोई चीज़ का, बहस का, आर्ग्यूमेंट का, तो जो कि एक सोसाइटी जो सी है वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है और सोसाइटी उस चीज़ को अच्छा नहीं मान रही, तो वो ऐसे प्रोफेशन में चला जाता है कि जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी जो सी है और उसकी जो सी एक आदत है वो जस्टिफाई हो सके और एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर रियलाइजेशन में आ जाता है, अंगूर खट्टे हैं, डिप्रेशन में आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबा लेता है। अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफरेंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोजक्शन, ये सारे जो उनसे डिफेंस मैकेनिज्म, इन सब पे हम बात करेंगे इन डिटेल एक एक करके। तो इन सब की वीडियो आपको सेपरेट ही मिल जाएगी इन डिटेल, और एक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी डिफेंस मैकेनिज्म के नेम से, तो आपको उसमें आराम से ये सारी वीडियोस इंडिविजुअली मिलेंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर डिफेंस मैकेनिज्म में ब्रीफली वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ बने। तो वो वीडियो भी इस वीडियो में अगर हमने ये सारा कुछ किया तो वो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो हम एक ही वीडियो बना के एक डिफेंस मैकेनिज्म की एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, फिक्सेशन, फैंटेसीज, रिएक्शन, फॉर्मेशन, कन्वर्जन, डिसोसिएशन एंड डिनायल आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, सप्रेशन की उस चीज़ को दबाने की कोशिश करके फिर कोई दूसरी कोई ना कोई वो चीज़ सप्रेस होती नहीं है, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट कि एक जगह का चीज़, गुस्सा या एक जगह का गम हम कहीं दूसरी जगह कंपनसेट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, और इन सब की वजह से फिर कोई ना कोई इंसान जो उनसे वो सफ़र कर रहा होता है, उसकी लाइफ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता और कोई दूसरे बहुत से मसले आ जाते हैं, और इंजाइटी जनरेट होती है, टेंशन जनरेट होती है, और अक्सर इंसान जो है वो उन चीज़ों से कंपनसेट नहीं कर पा रहा होता। तो हम भी इन सब की बात करते हैं इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो। अगर आपका अभी कोई सवाल है या कुछ भी है, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करती हूँ और करूँगी। या फिर आप हम लोग जब इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे कि क्या ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, तो आपको उन सब की सेपरेट वीडियो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और उसका लिंक और सब कुछ जो है वो आपको वैसे भी मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, और कमेंट कर दीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। अब आते हैं सेपरेट वीडियोज़ के साथ।